भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने, पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का नाम हर नागरिक के जुबान पर है। ऐसा क्या हुआ 2 सितंबर को? यह दिन भारत के आज़ादी में बेहद खास क्यों माना जाता है? क्या हुआ था आज ही के दिन 1946 को? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अंग्रेज जो लगभग 200 सालों तक हमारे देश भारत पर राज किया था, उस अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हमारी हुकूमत भारत पर चलने वाली नहीं। तब 1946 में अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वो अब भारत को आज़ाद कर देंगे। इसके बाद भारत के नियंत्रण धीरे धीरे देश के नेताओं और अफसरों को देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान पहली बार आज़ादी से पहले 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई। इस अंतरिम सरकार के मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दरअसल ये सरकार नई निर्वाचित संविधान सभा के जरिए बनाई गई, जो 15 अगस्त 1947 तक कामकाज संभालती रही। बता दें कि जब नेहरू की अंतरिम सरकार बनाई गई तब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लिहाजा इस सरकार में कई मुस्लिम लीग के नेता भी शामिल थे। हालांकि जिस समय अंतरिम सरकार गठित हो रही थी, उस समय देश भर में कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे फूट पड़े थे। लेकिन यह तय हो चुका था कि अंग्रेज देश छोड़कर तो चले जाएंगे, लेकिन भारत का बंटवारा करके ही जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की नीति ऐसी ही थी, फूट डालो और शासन करो। अब जिन्ना की निगाह पाकिस्तान पर लगने लगी। बहरहाल जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, जान मथाई, बलदेव सिंह, शफियत अहमद खान, जगजीवन राम, अली जाहिर और CH भाभा शामिल थे। दरअसल शुरू में तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल होने नहीं देंगे, लेकिन फिर बाद में वायसराय वेवेल के साथ मिलकर अंतरिम सरकार के अहम पोजीशन पर लीग के सदस्यों को बिठाने की कोशिश की, जिसको लेकर खटपट शुरू हो गई। इसके बाद कांग्रेस और लीग के बीच जबरदस्त अंतविरोध बना रहा, जिसके कारण अंतरिम सरकार को चलाना इतना मुश्किल हो गया कि फरवरी 1947 के बीच नेहरू का धैर्य यानी सहने की शक्ति खत्म हो गया। फिर उन्होंने मांग की कि लीग के मंत्री को त्याग दे दे, और फिर अंतरिम सरकार तयशुदा तरीके से भंग हो जाती है। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 20 फरवरी को लंदन में इस बात की घोषणा हुई कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ने का निश्चित फैसला कर लिया है, और घोषणा में यह भी कहा गया कि अब वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय नियुक्त कर दिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बनी थी संविधान सभा। दरअसल संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो प्रत्यक्ष नहीं थे, बल्कि हर प्रांत की संविधान सभा ने उनका चुनाव किया था। इस चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिली। बहरहाल हिंदू बहुमत वाले इलाकों से कुल मिलाकर 69 सीटें मिली। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी। मुस्लिम लीग ने वो सीटें जीती जो मुस्लिम इलेक्टोरेट के लिए तय थी। कोई फायदा नहीं होता दिख रहा था। अंतरिम सरकार बनने के बावजूद सरकार का मुखिया वास्तव में वायसराय ही था। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंतरिम सरकार की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई। दरअसल बता दें कि अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल के पास गृह महकमा था। वल्लभ भाई पटेल दूसरी सबसे बड़े ताकतवर नेता भी थे। इसके अलावा सिख नेता बल्लभ देव सिंह को रक्षा और राजगोपालचारी के पास शिक्षा विभाग मिला। कांग्रेस के मुस्लिम नेता आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री बने। अनुसूचित जाति के नेता जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए, तो वहीं राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। जान मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। तो ये थी अंतरिम सरकार से जुड़ी कुछ तथ्य। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।